यहाँ पे नमस्कार बोलता है वैसे, तो मैंने नमस्ते बोला। ठीक है, ओके, थैंक यू। राजेश दत्त शर्मा चैनल में आप सभी का स्वागत है और आशा रखता हूँ कि आप सब स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे। और आज ये जो टॉपिक दिया है मेरे को, हेल्दी डाइट मैनेजमेंट, ये हेल्दी डाइट मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है और मेरा एक वीडियो भी बना हुआ है इसके ऊपर। तो आज मैं हमारे रसोई में जो 5 जहर घुस गए, 5 जहर घुसे हुए हैं और 3 जिन हैं। जिन किसे कहते हैं? जो काम तो करते हैं लेकिन अपने को खा जाते हैं, काम तो करते हैं लेकिन अपने को खा जाते हैं। और दुश्मन कौन है? जो हमारे को धीरे धीरे मार देते हैं। तो उन पे मैं चर्चा करूँगा। अब मैं कहूँगा इसे बंद कर दो, तो उसका साइड में मैं सब्स्टिट्यूट जरूर बताऊंगा कि इसको बंद करने से हम इसे खाएंगे तो फायदा होगा। मतलब ऐसा नहीं कि मैं आपको बंद करने कह दूँ तो खाएंगे क्या, समस्या नहीं हो जाएगी हमारे सामने। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले हमारे घर में कौन कौन से दुश्मन घुस गए हैं जिनको हमें बाहर निकाल के फेंकना है। अब हम कौन से दुश्मन घुस गए? तो सबसे पहले जैसे आप सब जानते हैं कौन सा है सफेद में? नमक। अब सफेद नमक किसी जमाने में आपको पता होगा कि हम डेली वाला नमक खाते थे, जो समुद्र में से बन के आता था और उसे खाते थे। अब हमारा शरीर थोड़ा आलसी हो गया कि वो नमक कब लाएं, उसे कैसे धोएं, उसे कैसे सुखाएं, फिर पीसना है उसको। तो जब हम उसको खाना बंद कर दिया तो हमने फैक्ट्री पर निर्भर हो गए। अब जो आयोडाइज नमक या जो फ्लो नमक हमें मिलता है उसमें केमिकल मिल के आता है और वो जो केमिकल है वो हमें नुकसान करता है। तो या तो आप सफ़ेद डेरा नमक ला के खाएँ तो सही है, लेकिन हम सफ़ेद डेरा नमक ला के नहीं खा पाते तो हमारे को नुकसान होता है और वो शरीर में पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और अपना जो टॉक्सिन निकालने वाली बात होती है वो निकालने नहीं देता। और अगर ज़्यादा नमक खा लेते तो सूजन रह जाती है अपने पास में, और जब सूजन आ जाती है हमारे पास में तो हमें नुकसान करती है, हमारे टॉक्सिन को निकलने नहीं देती है। अब बात करते हैं अगर नमक नहीं खाएंगे तो भी हमारा बॉडी नहीं मांगेगा, क्योंकि हमारी बॉडी में नमक का जो फॉर्मूला है NaCl, सोडियम क्लोराइड, हम केमिकल लैंग्वेज में सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तो उसका जो Na है, सोडियम है, वो हमारे बॉडी में इसी मात्रा में होना चाहिए। और वो कहाँ से मिलता है हमें? हरी सब्जियों में से पालक जैसे खाएं, मूली खाएं, मूली की पत्तों की सब्जी खाएं, मेथी खाएं, हरी प्याज खाएं, जो भी हरी पत्ती की सब्जी है, तो उसमें से भी सोडियम मिल जाता है हमें। अब उसका सब्स्टिट्यूट क्या है? अगर हम नमक बंद कर दे तो कौन सा नमक खाना चाहिए? सेंधा नमक खाना चाहिए, जिसे हम पहाड़ी नमक भी कहते हैं, लाहौरी नमक भी कहते हैं, सेंधा नमक भी कहते हैं, रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। तो उसको हम खाने में शामिल करें। अब मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नमक कम कर दें। आप अगर बाहर खाना खाते हैं, आपके रूटीन में अगर बाहर खाना है, बाहर का खाना, तो आप घर में बिल्कुल और सेंधा नमक खाइए। लेकिन हो सकता है कि जो गृहिणियाँ हैं या ऐसे व्यक्ति हैं जो घर से बाहर ही नहीं खाते कभी, तो उनके बॉडी में नमक कहाँ से जाएगा? क्योंकि हमने अगर बाहर खाना खा लिया तो बाहर तो सादा नमक मिलना है, तो वहाँ से हमारे बॉडी में नमक चला गया, तो हमें घर में बिल्कुल नमक नहीं खाकर सीधा नमक खाना है। लेकिन जो व्यक्ति केवल घर में रहता है उस व्यक्ति को 3 टाइम अगर आप खाना खाते हैं तो 1 टाइम सादा नमक खाना है और बाकी 2 टाइम सेंधा नमक खाना है। अगर आप ऐसा करेंगे कि प्योर सेंधा नमक कर दिया घर में और बाहर का कहीं सोडियम वाला नमक खा ही नहीं रहे हो, तो 5-6 साल में एक स्थिति ऐसी आएगी कि आपके शरीर में सोडियम कम हो जाएगा, फिर हमें हॉस्पिटल भागना पड़ेगा, तो आप मुझे गाली दोगे। तो सर ने बताया सेंधा नमक खाना है, तो मैंने सावधानी बताई कि प्योर सेंधा नमक तब खाना है जब हम बाहर का खाना खाते हैं। और यदि हम बाहर का खाना नहीं खाते हैं तो हमें प्योर सेंधा नमक नहीं खा के 3 बार का जो खाना खाते हैं उसमें 1 टाइम में आपको नमक जरूर खाना है, 2 टाइम में सेंधा नमक। तो नमक का बात पूरा हो गया। चलिए दूसरा कौन सा है? जी, चीनी। चीनी भी सफ़ेद है। अब चीनी सफ़ेद कैसे होती है? कभी आपने चीनी की फैक्ट्री देखी? चीनी की फैक्ट्री के आसपास से अगर आप गुजरोगे तो 3 किलोमीटर पहले आपको मालूम चल जाएगा कि चीनी की फैक्ट्री आने वाली है। 3 किलोमीटर पहले।
क्योंकि वो एक इतनी दुर्गंध मारती है, उसको जो सफाई करने में चारकोल का प्रयोग होता है। अब आपने केमिकल के बारे में पता किया होगा, चारकोल जो है प्राणी हड्डियों की वो जला के उसको कोयला बना के उसका पाउडर है। चारकोल क्या चीज़ है? प्राणी हड्डियों की, यानी प्राणियों की हड्डी होती है, चाहे वो किसी जानवर की भी हो, चाहे वो किसी इंसान की भी हो, उसको जलाने के बाद जो राख बनती है वो चारकोल होता है। जैसे कोयले कैसे बनते हैं, लकड़ी को जला के कोयले बनाते हैं ना, लकड़ी की कोयले बनाते हैं, इसी तरह चारकोल होता है और उसमें से उसको फिल्टर किया जाता है। और सल्फर वाली चीज़ जो है वो सल्फर हमें नुकसान करती है। अब प्रश्न ये होता है कि चीनी नहीं खाई तो क्या खाएं? कभी आपने हलवाई को चीनी को साफ करते देखा होगा? आपके यहाँ कोई ना कोई प्रोग्राम होता है ना, तो चीनी को साफ करता है पहले। तो चीनी की जब हम चाशनी बनाते हैं तो उसमें दूध डाल के चीनी को साफ करते हैं। तो जैसे ही दूध डालोगे तो चीनी की गंदगी जो है वो ऊपर लेयर में आ जाएगी और वो निकाल के फेंक देगा। और जब वो निकाल के फेंकेगा तो क्या होगा? वो गंदगी निकल गई, यानी चीनी साफ हो गई। या तो आप ऐसे चीनी खाओ कि चाशनी बना लो, दूध में डाल के फाड़ लो उसको, या हाइड्रा आता है बाजार में, हाइड्रा भी आता है आजकल, दूध ही डाल रहे हैं लोग, हाइड्रा डाल रहे हैं। तो हाइड्रा केमिकल हो गया, मैं हाइड्रा की सलाह तो नहीं दूंगा, दूध की सलाह दे सकता हूँ आपको। तो उसको चाशनी बना के आप अपने घर में यूज़ करें। अगर वो मेहनत नहीं कर सकते हम तो हमें मिश्री खानी चाहिए। अब आजकल मिश्री कौन सी? क्रिस्टल मिश्री आ गई है। वो मिश्री काम की नहीं है, वो मिश्री फिर केमिकल है। जो धागे में लगी मिश्री आती है, या बीकानेर साइड का कोई व्यक्ति जो कुंजा मिश्री आती है, वो चाशनी को कुंजे में डाल देते हैं। कुंजा मतलब कुल्हड़ में डाल देते हैं और उसको ठंडी करते हैं और फिर उसको फोड़ के निकाल देते हैं। तो कुंजा मिश्री भी अच्छी है। और नहीं तो सबसे बढ़िया है गुड़। अब गुड़ में भी शक्ल देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। शक्ल सुंदर है लेकिन वो सुंदर नहीं है, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो हमें सफ़ेद गुड़ नहीं खा के जो ओरिजिनल गुड़ है, लालास वाला, उस गुड़ को खाना चाहिए। शक्ल नहीं देखनी है। और वो गुड़ जितना काला हो जाएगा उतना आयुर्वेदिक की दृष्टि से अच्छा हो जाएगा। यानी अगर आपने अभी गुड़ खरीद लिया और सर्दी में खाओगे तो वो गुड़ बढ़िया है। और कैसे खरीदना है? सफ़ेद नहीं, शक्ल पे नहीं आना है। तो आप गुड़ खा सकते हो और मिश्री खा सकते हो। चीनी को बंद कर दो। अगर चीनी खानी है आपको तो क्या खाएं आप? उसकी चाशनी बनाएं, उसके झाग को निकाल दें और फिर आप खाएं। अब देखो कॉस्ट की दृष्टि से चीनी महंगी नहीं है, तो मिश्री महंगी नहीं है। एक जो मिश्री का यूज़ करोगे आप तो 1 किलो मिश्री और उधर 1.5 किलो चीनी। 1.5 किलो चीनी में जो मिठास है वो इधर 1 किलो मिश्री में है। अभी आज की तारीख में 80 रुपये किलो मिश्री मिल रही है और 45 रुपये किलो चीनी मिल रही है। अब 45 रुपये किलो चीनी मिली जाएगी, कितना हो गया उसमें गिरा? 45 रुपये कितना हो जाएगा? 70 रुपये मान लें। तो 70 रुपये जब हो गया तो 80 और 70 में क्या अंतर है? 10 रुपये की अंतर है। तो आप मिश्री खाइए, गुड़ खाइए और चीनी खानी है तो चाशनी बनाकर साफ करके खाइए। अब तीसरी मैदा। अब मैं तो गेहूँ को ही मना करता हूँ। गेहूँ हमारे भारत का धान नहीं है। किसी जमाने में अकाल पड़ा था तो कहीं बाहर से उसको आयात किया गया था और बाहर जब आयात किया गया था तो वो गेहूँ आ गया। हमारे ज़माने में या आप लोगों के शायद कई घर ऐसे होंगे गाँव में कि जब मेहमान आते हैं तो गेहूँ की रोटी बनती है। मेहमान आते तब गेहूँ की रोटी बनती है, बाकी नहीं बनती। क्योंकि समाज के चक्कर में, लोग लाभ के चक्कर में कि भाई ये ऐसा आटा खाते हैं। हमें खाना चाहिए मोटा आटा। जो हमारा जो खाना है, ज्वार है, बाजरी है, मक्का है, रागी है ना, और समा है। तो आपको जो खाना खाना है, इन आटे का खाना, गेहूँ का आटा नहीं खाना। क्योंकि गेहूँ का आटा जो है वो हमारी हाथों में जाके चिपक जाता है। उसमें जो हम मैदा खा रहे हैं, मैदा तो क्या है? गेहूँ का प्रोडक्ट ही है ना। सबसे पहले फाड़ा बनता है गेहूँ का। फाड़ा मतलब जो हम लापसी बनाते हैं, एक गेहूँ के 4-5 पीसी होते हैं। तो उसको आगे चले दलिया बनता है। दलिया से आगे चले तो मोटा आटा बनता है, लड्डू वाला। लड्डू आटे के बाद जो हम चक्की में जाके कहते आ रहे हैं भैया बारीक पीसना, ये वो देखते अरे क्या तूने आटा पीसा, ये देखते तो पत्रकार बोलता है ना मुझे नहीं आता। हम कहते बारीक पीसना भैया, वो बारीक कर देता है।
तो बारीक पहला वो आटा हो गया, और उसके बाद भी और बारीक कर दें उसको तो मैदा है गेहूं की पाउडर। इसलिए मैदा क्या करता है, जाके हमारी आंतों में चिपक जाता है। आप कभी मैदा को देखना और कभी मक्के, बाजरे, जौ के आटे को देखना, आपका हाथ क्या सज जाएगा। और एक प्रयोग बता दूंगा, आप घर जाके करना, आज ही करना। गेहूं की एक लोई लेना, लोई मतलब तो आप बनाते हो गुल्ला, क्या कहते हो आप लोग, लोई कहते हैं ना, तो लोई लेना है गेहूं की, और नल के नीचे खड़े हो जाना और उसको ऐसे धोना। तो क्या होगा, आटा आटा तो चला जाएगा, लेकिन उसके बाद आपके हाथ में इतनी सी गोली आएगी जो पानी में घुलेगी नहीं, और उसको अगर आप खींचोगे तो रबर की तरह खींच जाएगी ना। तो वो क्या है, वो अपने मांगना खाने में जाता है ना, अपने शरीर से बाहर निकलता है, वो अपने हाथों में आके चिपक जाता है गोंद की तरह। और आप सोचो कि आपकी एक गोंद की तरह रोज 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 अगर इतना सा भी अगर वो प्लास्टिक चिपक गया आपकी बॉडी में तो क्या होगा। जो अपने को दस्त की कब्जे की जो शिकायत होती है ना, वो इसी कारण। और जहाँ ये मशीन इतनी बढ़िया है कि वो प्लास्टिक को पिघला देती है और अपने पसीने के माध्यम से अपने से बाहर भी निकाल देती है। तो गेहूँ नहीं खाएं तो मीसा आटा खाएं। मीसा बेजर का आटा कहते हैं, जिसमें आप चना है, जौ है, ज्वार है, बाजरी है, मूंग है, साबुत मूंग डाल सकते हो उसमें। ये सब डाल के आप आटा बना के रोटी खाएं, बड़ी मजा आएगा, आपको स्वाद लगेगी। तो मैंने बताया आपको गेहूँ यानी मैदा नहीं, 3 आइटम होंगे।